प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हम सब चलते हैं मैथ के नए लेक्चर, नए वीडियो जिसमें हम सब अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम सब इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण। पहला पार्ट द्विघात बहुपद, दूसरा पार्ट द्विघात समीकरण। और इसी में हम सब द्विघात समीकरण में पहले वीडियो सब में हम सब द्विघात समीकरण की मूल निकालने की विधि, सीधाचार्य का नियम, द्विघाती सूत्र, मूल की प्रकृति और कुछ वर्ड प्रॉब्लम, शब्द पर आधारित प्रश्न जो है हम सब पढ़ चुके थे। तो आशा करता हूं कि हम सब उस पीछे वीडियो को आप सब देख चुके होंगे और जो मैं नए वीडियो लेकर आई हूँ इसमें भी मैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो शब्द पर आधारित प्रश्न है उसी का डिस्कशन करूंगा। देखिए, आप सब थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट में ये होंगे कि सर आप ये कौन सा बुक प्रेफर कर रहे हैं। बेटा देख लो कि मैं किसी एक बुक की बात कभी भी नहीं करता हूँ, ना फर्स्ट लेक्चर में ना आज जो वीडियो है उसमें भी। आपको मेरी कंसेप्ट समझो, जो मर्जी आपका बुक हो, आइदर SF, भारतीय वन, SCERT, NCERT, जो आपकी मर्जी हो, आपके दोस्त, आपके यार, आपके गार्जियन, आपके कोई टीचर जो बुक आपको प्रेफर करता है वो बुक आप पढ़ो। हम उससे नहीं डरते हैं। आपको सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ कि आप किसी भी टीचर के पास पढ़ो, बट कंसेप्ट का चीज पढ़ो। बेटा क्वेश्चन रट लेने से एग्जाम पास हो जाओगे, लेकिन आगे आपको बहुत दिक्कतें आएगी। इसीलिए क्वेश्चन को रटो नहीं, बारीकी से समझो। एक क्वेश्चन समझो, 10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ऐसी चीजें आप सीखिए, समझे। इस प्रकार से आप पढ़ना सीखो, आपको फायदा होगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। हम सब जहां तक क्वेश्चन पढ़े थे, 11 नंबर तक क्वेश्चन हम देखे थे, आज उसके बाद चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमें पढ़ाने की स्टाइल, मैं क्वेश्चन को फुल डिटेल सॉल्व नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अब क्लास 10th में है, मेरे बेस्ट पीछे वाले लेक्चर देख चुके होंगे, तो जहां तक आपको प्रॉब्लम आने वाली है मैं वहां तक आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमसे 12 नंबर की क्वेश्चन पर। 11 तक हमसे पिछले लेक्चर में देखे थे। 12 नंबर की क्वेश्चन क्या था? कहता है वह संख्या निकाले जिसमें 20 घटाने पर, अच्छे से पढ़ो। कहता है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। कुछ भी नहीं है। आप 12 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या, तो मान लो इसे करके, माना कि संख्या क्या है, माना कि संख्या x है, x है। ठीक है, प्रश्नानुसार डायरेक्ट कर दो। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है? प्रश्नानुसार में क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या से 20 निकालने पर, वो संख्या निकले जिसमें 20 घटाने पर, तो संख्या x है, x में से 20 घटा। देखो एक्स्ट्रा कभी भी कुछ नहीं करना, जो किताब के है, जो बुक के है, जो क्वेश्चन के है, वो कोई काम करो। हम तो कहते हैं किताब से बातें करो, क्वेश्चन से बातें करो। देखो मैं भी बात ही कर रहा हूँ। कह रहा है कि 20 घटाने पर जो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या हुई, ये अपने व्युत्क्रम की, व्युत्क्रम मतलब एक का व्युत्क्रम 1/x। फर्स्ट लेक्चर देखिए, मैं हर एक चीज बताया हूँ। एक का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम 1/x, अपने व्युत्क्रम की घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की, ये भी ये संख्या के व्युत्क्रम ने करा है, घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का, इसका 69 गुनी हो जाती है। मतलब इसका कितना हो जाती है? 69 गुनी। अब इसको आप सॉल्व करो, इजी वे से बनेगा। कैसे बनेगा? चलो इसको बट्टा में x से इधर गुना करो, कितना हो जाएगा बोलो? गुना करेंगे तो x को x से गुना x स्क्वायर, और इधर 20x बराबर में 69।
सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस में 69 बराबर 0। अब इसके बाद तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इजी वे से आपको वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 69 को अब 2 फैक्टर निकालो, घटा करके 20 आए। तो देखो आप इजी वे से है, यहाँ जो 69 है इसको 2 टुकड़ा करोगे तो ये बनेगा 31 और 3, 23 या 69 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसमें एक आंसर आपको 23 और 3 इसी में से एक आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा ही, ठीक है, कोनो प्रॉब्लम है तो इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 कहता है गुणनखंड है बेटा, यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला कहता है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम, तो मान लो ना भाई, माना कि संख्या x है, डायरेक्ट लिख दो, प्रश्नानुसार क्या कहता है, संख्या और उसका व्युत्क्रम, संख्या x उसका व्युत्क्रम 1/x, ये संख्या ये उसका व्युत्क्रम बराबर में कितना है जी 10/3। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बच्चे गलती करके आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, बट्टे x बराबर कितना होगा 10/3। अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में 10x होगा ना, कोना कोनी गुना सही से लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 3 बराबर ये हो गया। आपको बच्चे को इतना ही तक दिक्कत आता है कि समीकरण लिखने के लिए नहीं आता है, आ गया समीकरण सॉल्व करने लिखने के लिए, हम इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे, 3 तिया, देखो मैं आपको बता भी रहा हूँ, इसको गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 तिया 9 हुआ, और 9 को तोड़ो 9 और 1 में, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, यहाँ पर 23 माइनस 3, आपको यही फैक्टर लेना है, आंसर आपको 9 और 1 में से कोई आएगा। बात समझ रहे हो? चलिए, ये 23 का पहला है, 23 का 13 का दूसरा देखो। क्वेश्चन वही कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। बिल्कुल आसान है ना, लिख लो, माना कि, है ना, व्युत्क्रमों का योग कह रहा था ना, तो आप व्युत्क्रमों के योग पर चलो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, कहाँ गया देखिए, व्युत्क्रमों का दो पक्ष में उनका योग कितना है 8 है, तो उनका योगफल 8, तो माना कि एक संख्या x है ना, योगफल 8, इसलिए दूसरी संख्या आपको पता होगा 8 माइनस एक्स होगा। अब प्रश्नानुसार क्या होगा बोलो, उसके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है 8/15। देखो कुछ कह का रहे हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा तो एक शब्द मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, एक भी शब्द एक्स्ट्रा मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी तक जो लिखा है पहले से मैं वही लिख रहा हूँ, एक वर्ड भी मैं आगे नहीं लिखा हूँ, कुछ भी बताओ, कुछ भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे मैं इसको सॉल्व कर दूं, भिंजोर करो, x इंटू कितना होगा, x इंटू 8 माइनस एक्स, सॉल्व करोगे आप 8 माइनस एक्स प्लस में x बराबर में 8/15। आपको पता होगा ये सब चीजें ये कैसे होता है,
भिन्न जोड़ की लघुत्तम हुआ 8 माइनस एक्स, इसमें भागा दिए इससे तो एक्स कट गया, ये बचा, इसको यहाँ एक से गुना किया, फिर इससे इसमें भागा दिए, ये कट गया, एक्स बचा, इसको यहाँ से गुना किया। अब इसको देखोगे गौर से तो ये और ये दोनों कैंसिल। अब आपको बचा क्या, बचा 8 बट्टे में गुना करो 8x और माइनस में कितना बचे, ये बचेगा आपको एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। अगर सही से आप देखोगे तो ये 8 भी कैंसिल होगा। ठीक है, बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा मेरे पास कितना, कोणात्मक गुना करेंगे, ये होगा आपको 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15, या ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 बराबर 0। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो देखो 5 और 3 में टूटेगा, ये 15 टूटेगा ना, ये 15 को तोड़ोगे तो कौन सी टूटेगा, 5 और 3 में, 5 3 जोड़ करके 8 हो जाता है। आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत है। चलिए अगली आपकी संख्या जो है, अगला क्वेश्चन वो है 13 नंबर की। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना, सॉरी 13 का नहीं 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है एक से कम उस भिन्न को निकाले। अब एक बात समझ लो, ये चीज समझने की है, जब ये एक से कम कह रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर जो है वह डिनोमिनेटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, मतलब अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा, ये बात कह दिया है। तो कह रहा है एक से कम उस भिन्न को निकाले निकाले जिसका अंश और हर का जोड़ कितना है, 10 है। अब यहाँ से एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या है वो समझिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमको कह देता, जब ये हमको नहीं कहा रहता कि एक से छोटी एक से बड़ी, तो हम इजी वे से मेरा क्वेश्चन था बहुत आसानी से बन जाता। अब ये भी आसानी है बट थोड़ी सी सोच आपको रखनी पड़ेगी कि मान लेना, मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश x है, इसीलिए हर क्या होगा, हर बराबर 10 माइनस एक्स होगा। अब बात रखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि भिन्न क्या है, एक से छोटी है, इसीलिए क्या होगा, एक से छोटी है तो अंश जो होगा x लेस देन होगा 10 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा कि क्वेश्चन में कहा है कि कहाँ गया, यहाँ पर, कि जो है उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर। अब आपको बताए कह रहा है वह भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर। अब आप प्रश्नानुसार जाइए, यही तो, यही पर क्वेश्चन फंसेगा। अगर ये ऐसा है तो अब भिन्न क्या होगा, बताइए भिन्न क्या होगा, तो भिन्न तो होगा x बटे, तो एक से छोटा है, जब एक से छोटा को उल्टाओगे तो क्या बन जाएगा, एक से बड़ा बन जाएगा, और जब अंतर होता है तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। तो अब एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, भिन्न बराबर क्या होगा, x बट्टे 10 माइनस एक्स एवं व्युत्क्रम क्या आएगा, 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स। अब यहाँ पर आप प्रश्नानुसार जाओ, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा, दोनों का अंतर कितना है, बोलो अंतर देखो,
40/21 है। तो आप यहाँ पर लिख दो कि अंतर में पहले लिखाएगा 10 माइनस एक्स बटे एक्स, उसके बाद लिखेगा एक्स बटे 10 माइनस एक्स बराबर 40/21। 40/21 होगा ये। अब समझिएगा जरा, क्या कहा है क्वेश्चन आगे। तो अब कह रहा है दोनों का योगफल दे दिया है हमको, कितना, दोनों का अंतर। तो अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, एक्स इंटू 10 माइनस एक्स बराबर ये हुआ आपको 40/21। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अगर भागा दोगे तो ये कटेगा, इसको इससे गुना करेंगे, क्या आएगा 10 माइनस एक्स इंटू में 10 माइनस एक्स और माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 10 दहन 100, माइनस में 10x, माइनस में 10x प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा अच्छे से देखो, माइनस में एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखोगे तो एक्स क्या लिखेगा ये 10x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। अब इसको सॉल्व करो, देखो गौर से सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा 100 माइनस में 20x बट्टे में बचा क्या 10x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। अब आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो ऊपर में से आप 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले ले तो 5 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 21। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये और ये कैंसिल, 20 दूना 40। अब क्रॉस गुना करोगे ये जगह 21 पंचे, या इसको लिखो 20x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 21 पंचे 105 माइनस में 21x। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सही ढंग से तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 21x माइनस में 20x प्लस में 105 बराबर में 0। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना जानते हो 2x स्क्वायर माइनस में 41x और प्लस में आ जाएगा 105 बराबर में 0। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ रही है, अब आपके सामने इसको सॉल्व करने के लिए आएगा, इसको सॉल्व करो तो आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे से, समझे। 20 है यहाँ पर तो सही है, कैस पंच है 10 दूना 20x और 10 20x सही है, 41 भी सही है 41। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको अब देखिए मैं थोड़ा इसको भी कर देता हूँ, थोड़ा आपको बड़ा ना लगे। 105 गुने 2 है तो इसको आप करोगे तो 21 गुने 5 आता है, 7 गुने 3 गुने 5 गुने 2 आता है। ठीक है, हमको जोड़ करके 48 लाना है ना। देखो 7 पंचे कितना होता है 35 और 3 दूना 6, 7 पंचे 35 हुआ ना, 3 दूना 6 हुआ, यानी कि आपको क्या आ गया फाइनली आपको आ गया कि जब इसको आप तोड़ोगे 105 को तो ये आप क्या तोड़ेगा
35 और 6 में, इसी में से एक आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? देखिएगा इसमें से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकलेगा, वही आपका आंसर आएगा। तीसरी अगला जो क्वेश्चन है उन सबों का 16-15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा, मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ कुछ। देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि हंसों की झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या। तो मान लो यहाँ पर ये वे तो है, माना कि हंसों की संख्या x है, ठीक है। अब यहीं पर लिख देना है प्रश्न से या प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है बताओ कि कुल हंसों के झुंड की कुल संख्या का वर्गमूल, तो कुल संख्या x तो उसका वर्गमूल के 7/2 मतलब इसका 7/2 तालाब के किनारे खेला है, शेष 2 बाकी बच गया 2, शेष 2 मतलब ये क्या कर रहे हैं आपका जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये आपको तालाब के किनारे खेल रहे हैं और ये आपको जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के कुल हंस तो एक ही है ना, है कि नहीं। ये आपको जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं मैदान किनारे पर, दोनों मिलाकर एक्स हुआ। अब इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, देखो करना क्या है आप सबको, क्या करना है, इसको पहले सही से लिख दो। तो √x 7√x/2 + 2 बराबर x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिएगा, मान लीजिएगा कि √x बराबर y, मानना अपनी मर्जी से कुछ मान लो, यही ना रूट परेशान करेगा, मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा y स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा y स्क्वायर होगा। तो अब जहां पर y है, जहां पर √x वहां पर y, जहां पर x वहां पर x लिखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर 7 √x की जगह पर y/2 होगा ना, +2 बराबर x जहां पर है, x की जगह पर क्या लिखेंगे y स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा ये 7y, क्या आएगा ये 7y प्लस में 4 बराबर में कितना हुआ 2y स्क्वायर। सही से लिखना 2y स्क्वायर माइनस में 7y माइनस में 4 बराबर 0। बस हो गया, 4 दूना 8 हुआ। इसको अगर निकालोगे तो ये क्या होगा 8 माइनस में 1 हो जाएगा, हो ना, 8 एकम 8, 7 में घटाएंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए हम सब चलते हैं नई क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, सेम चीज आपको जब आप यहाँ पर चलेंगे 15 नंबर के दूसरा नंबर में, तो वही संख्या यहाँ पर है, कुल हंसों के झुंड की वर्गमूल का 4 गुना। देखिए अब आप पढ़ लीजिए, कहता है हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, शेष 5 झील में तैर रहे हैं, तो हंसों की संख्या की गणना करें। वही चीज है, हम मान लेंगे x वर्गमूल का 4 गुना 4x होगा ना, और शेष 5 + 5 बराबर कितना होगा x। अब इसको y मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको y मान लेंगे तो ये बनेगा आपको 4y + 5 बराबर y स्क्वायर। बस यही को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। तो ये आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको चलते हैं हम सब 16 नंबर की क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है 16 नंबर की
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लीजिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर, परिमिति कितना है 56 सेंटीमीटर, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। अब समझने की बात है, पहले आप क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 16 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो आप पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ 16 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए हुआ समकोण, ए हुआ आपको कर्ण, यह ए बी सी, ये आपको आधार होता है, ये आपको लंब होता है। आपको मालूम है ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये दोनों में से एक लंब और एक आधार, ऐसे कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि कर्ण 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण आपको 25 है, देखिए ऐसे ही सोचेगा, कर्ण 25 है, परिमिति क्या है आपको 56 सेंटीमीटर है, परिमिति कितना है 56। तो एक बताओ, एक तीन भुजा है, मतलब एक मान लीजिए इसको हम एच कहते हैं, इसको सॉरी इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो पी प्लस एच प्लस बी बराबर आपको 56 दिया है, ठीक है। एक आपको पी सॉरी पी नहीं, पी प्लस एच 25 दिया है, प्लस बी बराबर 56। तो आप बताइए P प्लस बी बराबर आप क्या लिखेंगे, तो 56 माइनस 25 बराबर क्या निकला आपको, ये निकला आपको 21, 31 आएगा, 31। अब इसी दोनों का जोड़ हुआ 31, अगर इसमें से इसको x मान लेते हैं तो p का मान कितना होगा 31 माइनस एक्स होगा ना। बस अब इसी कंसेप्ट को समझना है, बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहीं पर मान लो, इसको x मान लो, ये छोटी है, इसको x, तो ये कितना होगा 31 माइनस एक्स होगा। कैसे, अब यहाँ पर समझते हैं, मान लेंगे हम सब ऐसे करके, माना कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या मिला, समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा यानी कि लंब x है, अपनी मर्जी से लंब ले लो, आधार भी मान सकते हो, है ना, तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर एवं परिमाप आपको दिया है कितना 56 सेंटीमीटर। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आधार बराबर होगा 56 माइनस 25 प्लस में x होगा, क्या होगा बताओ, तुम ही सब बताओ होगा। इसको लिख सकते हैं हम सब, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा, बोलो ये क्या होगी 56 माइनस 25 प्लस एक्स, सॉल्व करोगे 31, 31 माइनस में एक्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमको कि आप छोटी भुजा निकालें, तो बिल्कुल आसान है, लिखेंगे अब कौन चीज से, आधार कर्ण सब कुछ मिल गया, मानेंगे अब कौन चीज, पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण का मान 25 है, उसका स्क्वायर बराबर लंब का मान एक्स स्क्वायर प्लस आधार का मान 31 माइनस एक्स का हो गया ना।
अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 25 का वर्गमूल स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, एक्स स्क्वायर हुआ। इसको सॉल्व करोगे 31 कितना होता है बताइए, 961। अब करके देखना ना, फिर 31 गुना 62 एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस में 62x प्लस में 961 माइनस में 625 बराबर में 0। कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस में 62x और माइनस में प्लस में जाएगा, एक में 11 में से 5 गया 6 और ये बच गया 5 में से 2 गया 3 है ना, ये हुआ 3 बराबर में 0 होगा ना। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 6 गया। अब दोनों शब्द में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 31 दूना 62 एक्स, अब प्लस में इसको घटाओ, 16 दूना 32, 8 दूना 16 बराबर में 0। अब इसको आपको क्या करना है, आपको ये निकालना, गुणनखंड निकालना है तो इजी वे से निकालो। कहीं पर आप 168 लिखो, फैक्टर निकालो, फैक्टर 2 से निकालेंगे तो कितना होगा, 8 और 4, फिर 2 से निकालो तो 4 2, फिर 2 से निकालो तो 21, 3 से निकालो 7, हमको घटा करके कितना जोड़ कर कितना बना, 31 पुराना है। तो देखिए इजी वे से बनेगा, कैसे बनेगा, 41 पुराना हमको, देखो 2 दूना 4 दूना 38 24 प्लस 7 किस हो गया, तो इसको जो तोड़ोगे यहाँ पर निकलेगा 24 और 7 में ये टूट जाएगा। यहाँ से आप इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए कि ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ आपको लगता है बहुत बड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके क्वेश्चन आपको बड़ा आपको नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर का, 18 नंबर का। तो यहाँ पर हम कितना नंबर का, 18 नंबर की चर्चा करते हैं। देखिए ना, बहुत आसान लगेगी आपको, भारी बिल्कुल नहीं लगने देंगे, ये मैं कह रहा हूँ ना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज, सॉरी 17 नंबर है, 17 है, ठीक है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा जो 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। देखो घबराना नहीं है, फिगर बनाओ, बिल्कुल फिगर बनाओ, आसान से जो कहेगा वही करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचो, है ना। आपको पता है ये कर्ण है, ये पी है, ये बी है, कर्ण लंब कहता है समकोण त्रिभुज कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक। क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो कितना है, एक भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, एक भुजा को x मान लेते हैं। ठीक है, x क्या किया, मान लिया, x मान लिया। अब कहता है कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ी, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया। ठीक, अगला कहता है और दूसरी भुजा के, ये जो दूसरी भुजा है उसके दोगुना से 1 सेंटीमीटर अधिक, अगर इसको हम y मान लेते हैं, तत्काल के लिए मान लो, यह मान लो, तो यह कर्ण जो होगा क्या होगा, इसके दोगुना व के दोगुना उससे 1 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है। यही कर्ण उसके दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज की भुजा है। बिल्कुल आसान है, घबराना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कर्ण हो गया। अब इस रिलेशन से तो क्या करो, पहले y का वैल्यू निकालो, y का मान क्या आएगा। तो इस रिलेशन से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू होगा x प्लस 2, ये माइनस 1 बट्टे में 2 बराबर में ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो y बराबर हो गया कितना, x प्लस 1 बट्टे 2, इसका वैल्यू निकला, y का वैल्यू। अब कर्ण यही है, हमको वो नहीं है, ठीक है ना, लिखेंगे ऐसे करके, मान लो
माना कि ना समकोण त्रिभुज का एक भुजा मतलब लंब कितना है, x है, इसीलिए कर्ण बराबर x+2 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। एवं दूसरी भुजा बराबर y माना, इसीलिए कितना होगा, x+2 बराबर, ये कर्ण जो होगा, ये कर्ण क्या होगा, कर्ण जो होगा 2y+1 होगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे, इसलिए y का वैल्यू होगा आपको x+1/2। ये ध्यान रखिए, हम यहाँ पर को निकाल चुके हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? आपको यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे, अब कौन चीज, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू मतलब y का वैल्यू कितना है, x+1/2 का स्क्वायर बराबर ये होगा x+2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या सब आएगा, देखिए सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में इसको करो x2+2x प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 दूना 4, कितना होगा, 4 बराबर में इसको कॉल सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है आपको, तो ये आपको इधर आ जाएगा, क्या होगा, ये 4x² क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये बन जाएगा आपको ये बन जाएगा आपको 4x² प्लस में क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा, x² प्लस में 4x+4 यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 4 1 5x² प्लस में 2x प्लस 1 बराबर ये क्या होगा, 4x² प्लस में 16x प्लस में 16। अब इसको एक साइड ले आओ, 5x² माइनस 4x² प्लस में 2x माइनस में 16x प्लस 1 माइनस 16 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करो तो x² और ये हुआ 14x हुआ ना, 16 में से 2 14x और माइनस में 15 बराबर 0। अब देखो इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है, घटा करके हमको 14 पुराना है तो इसमें 2 पार्ट में 15 और एक हो गया, कितना कम, एक 15 एक हो गया, घटाएंगे तो 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर बात करें हम सब, तो अगला क्वेश्चन हम सबों को क्या आ रहा है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन में 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण इतना, शेष दो भुजा में छोटी भुजा की तिगुनी कर दिया जाए, उनमें से बड़ी भुजा की दुगुनी कर दिया जाए तो नया कर्ण इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रारंभिक त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाई निकालें। थोड़ी सी आपको
परेशानियां होंगी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान से आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद है। कहता है कि समकोण, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 10√3 है। तो आपको कर्ण कितना है? 3√10 है। ठीक है, और दूसरी भुजा के दोगुने, सॉरी, और यदि शेष दो भुजाओं में छोटी भुजा को दुगुनी कर दी जाए, मान लीजिए कि ये तो एच हुआ, ये पी और बी, छोटी भुजा को दुगुनी कर दी जाए, इसको छोटी को दुगुनी कर दिए, और उनमें बड़ी भुजा को क्या कर दी जाए? दुगुनी कर दी जाए, और छोटी छोटी भुजा को तिगुनी और बड़ी भुजा को दुगुनी कर दी जाए। तो नया कर्ण जब ऐसा कर देते हैं, तब नया कर्ण जो मिलता है वो कितना मिलता है? 9√5 मिलता है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ। आप मान लीजिए ऐसे करके, माना कि, क्या मान लेंगे, माना कि पुराने पुराने समकोण त्रिभुज के छोटी भुजा यानी कि लंब कितना है? x है, एवं बड़ी भुजा बराबर y है। ठीक है, बड़ी भुजा कितना है? y है, बड़ी भुजा y है। ठीक है, अब चूंकि कर्ण बराबर 3√10, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 3√10 का स्क्वायर। पहले के लिए ये क्या बना? x² प्लस y² बराबर 9 गुने में 10, मतलब x² बराबर 90 माइनस में y²। इसको फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है इसी के साथ, अब यह प्रश्नानुसार या प्रश्न से नया लंब बराबर 3x और नया आधार बराबर 2x, ये नहीं कहता है। देखो, नया लंब को तिगुना कर दिए, तो इसीलिए नया कर्ण कितना हुआ? 9√5, 9√5 है ना। अब पुनः यहाँ से तो देख लो, पुनः क्या लिखेंगे? पुनः कौन चीज से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहाँ पर 2y होगा, 2y का स्क्वायर बराबर में 9√5 का स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 9x² प्लस में 4y² बराबर में 9×81 गुने में 5। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो 9 दे दो, x का वैल्यू हमको कितना निकला है, बोलो? 90 माइनस में y²।
प्लस में कितना लिखेंगे 4y² बराबर 81 पंचे कितना होता है 400, कितना हो गया 5, 8 पंचे 40, 405। अब इसको सॉल्व करो, कितना हुआ माइनस में 9y² प्लस में 4y² और कितना बराबर में 405। इसको सॉल्व करोगे यदि तो ये क्या आ रहा है बताओ, ये आ रहा है आपको 810 माइनस में 405 और बराबर में ये हुआ आपको 5y²। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 5y² बराबर आ जाएगा आपको कितना 5 हुआ ना, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 0 और ये बच गया 405। ठीक है, अब इसको काट दो, कितना आ रहा y² बराबर आपको 8 पंचे 40, 5 से कम 5, y बराबर कितना हुआ 81, यानी y का मान कितना बजे 9 निकल गया। ठीक है, तो आपको एक भुजा आप यहाँ से देखोगे तो अगर बात करोगे यहाँ पर तो एक x का वैल्यू आपको क्या निकला, बोर्ड से देखिए, सॉरी y का वैल्यू 9 निकला। अब आप यहाँ पर रखोगे y का वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे रखोगे ना y का वैल्यू 9, तो 9 में कितना होगा 81। तो आप गौर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर तो ये x² बराबर कितना हुआ 90 माइनस में 9 का स्क्वायर, ये होगा 90 माइनस में 81 बराबर में 9, x² बराबर 9, तो x बराबर आपको 3 निकला। तो आपको बस x का वैल्यू 3 और का वैल्यू 9 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई दिक्कत। चलिए अब हम सब चलते हैं नई क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं नई क्वेश्चन में क्या है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम सबों को देख लेते हैं। चलिए अब हम सबों को क्लियर कहां तक हो गया, आपको क्लियर हो गया है 18 तक। ठीक है, अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, और देखो इसके बाद इजी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको जो बड़ा क्वेश्चन है, जो लंबा क्वेश्चन मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। चलिए इसको आप देखिएगा, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 19 नंबर में, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया, यदि शीर्षलंब आधार से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो दोनों चीज निकले। इससे तो अच्छा क्वेश्चन ही नहीं आता है। कितना नंबर है 19 नंबर की, देखो ये क्वेश्चन है, कहता है कितना क्षेत्रफल 30 है, और इसमें क्या कह रहा है कि आधार शीर्षलंब, ये हुआ शीर्षलंब, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार x, ये हुआ x प्लस 7। तो अब मान लो इसे करके, बिल्कुल माना कि समकोण त्रिभुज की है, आधार x मीटर है, इसीलिए लंब यानी तो शीर्ष लंब लिख दो बराबर x प्लस 7 होगा। प्रश्न से क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना जी 30। इसको सॉल्व करो, बोलो ये बट्टा मतलब गुना में जाएगा, x² प्लस 7x बराबर में 60 आ गया, x² प्लस 7x माइनस में 60 बराबर 0, बस हो गया। इसको गुना कर दो, मतलब गुणनखंड कितना होगा बोलो,
12 5 12 हुआ, 5 हुआ, घटाओगे तो 7 आप आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगला देखो क्या लिखा है। अगला आप अगर देखोगे क्वेश्चन तो ये 19 का हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसकी 3 भुजाओं का योग इतना दिया है। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर है, उसकी 3 भुजाओं का योग है 30 सेंटीमीटर है, कहता है अब ज्ञात कीजिए उसका डायमेंशन। तो देखो कोई बात नहीं है, आप समझो आयत ये होता है, आयत ये होता है, और आपको पता होनी चाहिए कि आयत की एक भुजा एक्स ये, एक ये वाई, तो ये वाई होती है। ठीक है, अब 3 का योग कर रहा है तो कोई 3 ले लो, हमको x प्लस वाई, ये और ये ले लिया, बराबर हमको दिया है 30। तो y का मान बोलो कितना निकलेगा, बोलो आप ही सब। चलो मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y है। लंबाई x और चौड़ाई y है, इसीलिए इसीलिए 3 संख्याओं का योग कितना है आपको 30 है। तो लिखेंगे चूंकि 3 भुजाओं का योग 30 है, इसीलिए x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 30। कोई 30 कितना होगा ये, तो x प्लस वाई बराबर 30 है। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लोगे, 30 माइनस 2x हो गया, निकल गया। अब आपको क्या कहता है, आपको कहता है कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल देखो कितना है, क्षेत्रफल आपको दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 100 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई का मान x गुने y हुआ ना, बराबर 100। x का वैल्यू तो x ही होगा, y का वैल्यू कितना होगा बोलो, 30 माइनस 2x बराबर x। इसको सॉल्व करो, क्या होगा 30x माइनस 2x स्क्वायर बराबर में 100। ये कितना हो जाएगा, अब सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में तो प्लस में 100 बराबर 0। इसको सही से सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 50 बराबर 0। बस इसको तोड़ दो, 10 और 5 आएगा ये, 10 पंचे 50, 10 5 15, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, जब एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बंधु, यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, मेरे ख्याल से नहीं आने वाली भी नहीं है। चलिए आगे अगर बात करोगे आप, तो अगला क्वेश्चन आपको कौन सा आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको आ रहा है 20 का दूसरा, वही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो इजी क्वेश्चन बनेंगे। 21 का क्वेश्चन क्या है, देखो आसान है, देखो जब तक पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन को तब तक आपको दिक्कतें आएगी। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा देखिए। किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, मतलब अगर चौड़ाई x तो लंबाई x प्लस 2। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना है, फर्श का क्षेत्रफल मतलब इस दोनों को गुना कर दिए, कितना होगा 195। देखो आंसर खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है किसी आयताकार मेज फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई से इतना कम है, तो लंबाई x तो चौड़ाई कितना होगा x माइनस 20। ठीक है, कम है, इसका क्षेत्रफल इतना है, मतलब इस दोनों को गुना कर दो,
63 आ जाएगा। है कुछ दम है, आप ही सब बताइए, कुछ है इसमें? इसको सॉल्व करने के लिए तुमको आ जाएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। अब अरे भाई नहीं ऐसा समझना है तो इसकी लंबाई, अब आप क्वेश्चन पर देखिए, आप मान लो इसे करके, माना कि पहला क्वेश्चन में कितना है 18 का 21 का पहला जो है कह रहा है उसमें चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो जिस पर रिस्ट्रिक्शन किस पर है? लंबाई पर। चौड़ाई मान लो, माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई x है, इसीलिए लंबाई बराबर x+2 होगी। ये हुआ आपको x, तो ये होगा x+2 है ना। प्रश्न क्षेत्रफल कितना था? x इंटू x+2 बराबर कितना दिया है भाई? देखो तो कितना दिया है आपको, 195। इसमें तो कुछ दम ही नहीं है भाई, सब क्वेश्चन तुम सब नहीं बनता है। 195 जीरो, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा। दूसरा नंबर दो ही क्वेश्चन है, सेम सेम है। चौड़ाई को मानना है उसमें, जो लंबाई को x मानना है, उससे 20 कम करेंगे। ठीक है, कम मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस। अब आपको जो अगला क्वेश्चन है चैप्टर में वो देखना है, बी मतलब कितना नंबर का, 22 नंबर का। देखिए कहता है किसी कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई अनुपात इतना है, मतलब एल बी एच, तीनों का अनुपात कितना है, एल अनुपात एच बराबर कितना है। यदि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल इतना हो जाता है। पहले इतना था, आप जानते हैं कि अनुपात के साथ x मिलाते हैं, तो एल बराबर आपको हो जाएगा 8x, बी बराबर होता है 6x और h बराबर होता है 5x। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है इसमें, तो पहले मैं अब क्वेश्चन को बनाता हूँ। अब देखिएगा, हम सबसे पहले मान लेंगे इसको कि कितना है, 22 का नंबर का क्वेश्चन है, मान लेंगे या मानेंगे तो देखिए दिया है आयताकार कमरे, आयताकार कमरे की एल अनुपात बी अनुपात एच बराबर कितना दिया है बताओ, कितना, 8, 6, 5, 8, 8, 6, 5 बराबर 8:6:5 है ना। अब फिर यहाँ पर अनुपात के साथ x शामिल करने पर L बराबर कितना होगा 8x, B बराबर कितना होगा 6x और H बराबर होगा आपका 5x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रश्न अनुसार कहता है यदि इसके 1 मीटर बढ़ा दी जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल
इतना ऑर्बिट है, मतलब दीवार मतलब चारों दीवारों, दीवार से मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसे करके कि एक इंच बढ़ा दिया, लिखेंगे घनाभ के लिए तो चारों दीवारों का क्षेत्र, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कितना दिया है यहाँ पर 1408, 8 खुला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1408। तो दो एल का मान 8 एक्स प्लस 1, बी का मान 6 एक्स प्लस 1 और ऊंचाई हो जाएगा 5 एक्स प्लस 1 बराबर में 1408। बात समझ गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा बोलो, 2 इंटू 8 6 14 एक्स प्लस में 2 इंटू में 5 एक्स प्लस 1 बराबर में 1408। ठीक है, अब सॉल्व करो, 14 पंचे कितना होता है, इसको काट देना ना, ये कट जाएगा ना यहाँ से, 704। अब इसको गुना करो, 14 पंचे 70 एक्स और फिर कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 एक्स स्क्वायर प्लस में 14 एक्स प्लस में 10 एक्स प्लस में 2 बराबर में 704। ठीक है, तो 70 एक्स स्क्वायर प्लस में 10 14 10 24 एक्स और प्लस में 2 माइनस में 704 बराबर में 0। सॉल्व करोगे 70 एक्स स्क्वायर कितना होगा, 70 एक्स स्क्वायर और प्लस में 24 एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 702 बराबर में 0। इसको अगर आप ये करोगे तो दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लोगे तो 35 एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स माइनस में 35 बराबर में 0। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, समझ गया। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब आपको लास्ट क्वेश्चन जो आपको बचता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है आपको सेम सेम चीज, एक बरामदे की लंबाई 84 सेंटीमीटर बना है यदि क्षेत्रफल और परिमिति के संख्यात्मक मान बराबर है। देखो ये मैं आपको बना देता हूँ, बहुत आसान ही है, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए अगला एक क्वेश्चन बचा है आपको, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप सब दिए जो जो भी हम जहां पर छोड़े हैं आपको यह सब यहीं पर नहीं छोड़िएगा, आप सब पूरे का पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाइएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके लाएंगे, इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आप इसको गुना करोगे ना तो देखो 35 × 35 आएगा, इसको देखोगे तो ये आपको 7 5 ये 7 5 आएगा, ठीक है। हमको घटा करके कितना पुराना है, आपको 12 पुराना है, घटा करके 12 पुराना है। देखो 7 7 49 सब 5 25, ठीक है। 35 नहीं, 1 मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट निकल जाएगा, आपको यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 35 हुआ और गुने इसमें तो 7 और 5 आता है, आई 5 4 9, इसमें 3 से आपको कटता है, 351 में तो 3 से, तो 3 एकम 3 हुआ
33 तो 21वां, और फिर 13 9 17 से होता है 117 गुणित 3 ये हो गया। ठीक है ना। अब इसको तो गुना करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आपको 13 117 हो गया, 35 दिया 105 हो गया, 105 हुआ, और इसको 105 और 117 से दोनों में आप तोड़ दीजिएगा, है ना। इसको तोड़ने के बाद आपको मिलेगा, खंड में निकालोगे मतलब 35 गुने 351 में इसको जो तोड़ोगे तो 2 पार्ट में टूटेगा, 105 और कितना हुआ 117। इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक किसी प्रकार की क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आ गई। ठीक है, तो आप सब इसको पूरे को हल करके आइए। ठीक है, मैं कुछ कुछ छोड़ देता हूँ आपको जो आपसे हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की और 2 क्लास में ये चैप्टर आपको एंड हो जाएगा। थैंक यू, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।